अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था जैसे उसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट इन मोर डिटेल। अच्छा, सो राइबोसोम्स क्या होते हैं, मेन बुलेट पॉइंट को हम जस्ट डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं, the main function of ribosome is to synthesis protein, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, राइबोसोम्स का एक अहम रोल था। यानी हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो हमारे ड्राई सेल होता है उसका 55% क्या होता है, हमारे पास प्रोटीन होता है। सो प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेल्स। इस वजह से क्या करते हैं, हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, ये राइबोसोम बनाते रहते हैं। अब राइबोसोम की हम उसकी बात कर लें तो राइबोसोम में हमारे पास 2 यूनिट्स होते थे, एक होता था बड़ा होता था, एक होता था छोटा यूनिट्स होते थे। और इसके अलावा जो है ना हमारे पास उसमें राइबोसोम्स का फंक्शन क्या था, एमाइनो एसिड सिंथेसिस या प्रोटीन सिंथेसिस में इसका अहम रोल था। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं उसके डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। उसके डिफरेंस में यानी प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उसके जो सब यूनिट्स दोनों क्या होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अब उसके कंपोजिशन की बात करें तो 50-30 और इस तरह का वो सीन होता था। अच्छा, सो without wasting any time, I would like to talk about the objectives of today's lecture. Today we will discuss about today we will discuss about Golgi apparatus. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो आज हम गोल्जी apparatus के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। सो गोल्जी apparatus was discovered by Camillo Golgi. अब जो गोल्जी apparatus है इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। कैमिलो गोल्जी ने इसको 1898 में क्या किया था, ये गोल्जी apparatus को उसने डिस्कवर किया था। अच्छा, it is present in all eukaryotic cell like endoplasmic reticulum. Golgi apparatus is also collection of flattened cells called cisternae. अब ये भी क्या होता है, ठीक दूसरी तरीके से हर सेल में पाया जाता है। जिस तरीके से पीछे हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, उसके बाद राइबोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी होते हैं वो सारे एक सेल के अंदर होते हैं। सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दोस, दिस इज आल्सो अ सेल ऑर्गेनेल व्हिच इज प्रेजेंट विदिन द सेल, विदिन साइटोप्लाज्म। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर को देख लें तो जिस तरीके से हमारे पास हमने पीछे पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी क्या होते थे, उसके भी इस तरीके के। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो नजर आ रहा है ये क्या है, सिस्टर्न है। इसके बारे में मजीद हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अच्छा, सो हाउएवर इन गोल्जी apparatus मेनी सिस्टर्न आर स्टेक्ड ओवर ईच अदर। अब यहाँ पे देख लें, इसको हमने नाम दिया, इसको ओवरऑल स्टॉक, यानी डिफरेंट क्या होते हैं स्टॉक, इसके एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। They are constantly formed at one end and break up into vesicle at the other end. अब ये जो कैमिलो हमारे पास गोल्जी apparatus होते हैं, ये क्या होते हैं, सिस्टर ने और स्टॉक ओवर ईच अदर। ये हमारे पास एक सिस्टर ने, दो सिस्टर ने, 3-4 इस तरीके से क्या हो जाते हैं, ये सिस्टर ने कंबाइन होकर एक गोल्जी apparatus हमारे पास बनाते हैं। अब ये जो कैमिलो गोल्जी होता है ये क्या होते हैं, कैमिलो गोल्जी एक तरफ से यह बनते रहते हैं और दूसरी तरफ से ये हम देख लें तो सेक्रेटरी वेसिकल की सूरत में वो क्या हो जाते हैं, सेल से बाहर वो जो सेल के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, गोल्जी apparatus स्टोर एंड मॉडिफाई मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड फॉर्म बिफोर पैकिंग इनटू वेसिकल्स। अब इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेस होने के बाद हमारे पास क्या बनते हैं, अब ये जो देख ले यहाँ पे हमारे पास एक न्यूली फॉर्म वेसिकल है, ये क्या है, अब ये वेसिकल बन रहा है। इसके स्ट्रक्चर को देख ले, हमारे पास ये सिस फेस है, इसको हम सिस फेस का नाम देते हैं। जो नीचे वाला जो दूसरे साइड है इसको हम ट्रांस फेस का नाम देते हैं। अब कोई भी चीज हमारे पास सबसे पहले सिस फेस में आता है, सिस फेस में आने के बाद वो क्या बन जाता है, लाइक हम उसकी बात कर
लें, लाइजोसोम्स की बात कर लें, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कोई भी चीज आने के बाद इसमें इसके अंदर जो कमीना गोल्जी होता है, इसके अंदर क्या हो जाता है, ये गोल्जी apparatus के अंदर वो पैक होता है। पैक होने के बाद वो क्या हो जाता है, ये सिस्टम में ब्रेक होके ये क्या बनाते हैं, हमारे पास सेक्रेटरी वेसिकल बनाते हैं। यहाँ पे देख लें तो हमारे पास अब यहाँ पे जो सिस्टरने है, सिस्टरने से हमारे पास एक क्या बन रहा है, वेसिकल बन रहा है। इस तरीके से क्या होगा, ये वेसिकल बनेगा, वेसिकल बन के ये देख लें यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया है, सेक्रेटरी वेसिकल। यानी सिस फेस से आएगा, आने के बाद पैकिंग वगैरह करने के बाद ट्रांस फेस से क्या होगा, जो सेक्रेटरी वेसिकल होगा वो प्रोड्यूस होगा। गोल्जी apparatus स्टोर इन मॉडिफाइड मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड फॉर्म बिफोर पैकिंग इनटू वेसिकल। सम ऑफ दीज वेसिकल्स settle in cytoplasm as organelles like lysosomes. Other fuse with the cell membrane to release out packed material as cell secretion. Products of glands like enzymes, hormones, mucus, etc. are secreted in cellulose fiber which arrange themselves to form cell wall. अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हमारे पास ये क्या बनते हैं, इसका जो फंक्शन होता है हमने पढ़ लिया। कोई भी चीज इसके अंदर आ गया, आने के बाद वो क्या हो जाता है, कोई भी चीज फॉर्म हो जाता है। फॉर्म होने के बाद हम उसकी बात कर लें, लाइजोसोम्स की बात कर लें, तो लाइजोसोम्स के अंदर क्या हो जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे तो लाइजोसोम का वो फुल डेवलप नहीं होता, लेकिन वो चीज है जिसके अंदर वो होते हैं वो इधर आके पैक हो जाते हैं। इसके अंदर क्या, ये एक्ट एज पैकिंग फैक्ट्री। इसके अंदर आके क्या हो जाते हैं, जो लाइजोसोम्स के अंदर डिफरेंट वो डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह होते हैं, वो लाइजोसोम्स इसके अंदर पैक होते हैं। सिस फेस पे आते हैं, पैक होने के बाद फिर हमारे पास क्या हो जाते हैं, ट्रांस फेस में जाके क्या हो जाता है, ये बाज केसेस में क्या हो जाता है, अगर हम उसकी बात कर लें, लाइजोसोम्स की बात कर लें, तो क्या हो जाता है, ये एक वो बनाता है, मतलब एक ऑर्गेनेली बनाता है। लाइजोसोम्स हमारे पास क्या, एक सेलुलर ऑर्गेनेली है। तो यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, सेलुलर ऑर्गेनेलीज को बनाना। या एग्जांपल दे दें तो हमारे पास लेट्स सपोज दिस इज अ लाइजोसोम्स। अब ये सेक्रेटरी वेसिकल बन गया है, अब ये इसको हम लाइजोसोम सेलुलर ऑर्गेनेलीज भी बन सकता है। सेक्रेटरी वेसिकल क्या है, सेक्रेटरी वेसिकल का फंक्शन क्या होगा, लेट्स सपोज अगर सेल के अंदर कोई पैथोजन वायरस आ गया तो क्या कर लेगा, ये जो हमारे पास सेक्रेटरी वेसिकल है उसको क्या कर लेगा, ये उसको उसके अंदर जाएगा, उसके ऊपर एक्ट करेगा। एक्ट कर लेने के बाद क्या होगा, ये आगे जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा। फ्यूज होने के बाद उसको क्या कर लेगा, ये जो सेक्रेटरी वेसिकल है यानी इसके अंदर जो चीजें हैं वो क्या कर लेगा, आउट ऑफ द सेल क्या करेगा, ये पहुंचाएगा, ताकि हमारे सेल के अंदर जो टॉक्सिक वायरस चीजें आते हैं उसको नुकसान न पहुंचाएं। तो इसीलिए क्या हो जाता है, जो हमारे पास गोल्जी apparatus है, इसका फंक्शन क्या है, मेकिंग सेलुलर ऑर्गेनेलीज, या हम ये कह सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलीज। इसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन ये भी हो सकता है, लाइजोसोम्स ने क्या क्या बना लिया, इसके अलावा सेक्रेटरी वेसिकल भी बना लिया, जिसके जरिए से जो दूसरे जो हार्मफुल मटेरियल्स वगैरह होते हैं उसको आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कर जाते हैं। इसके अलावा ये क्या, ये जो हमारे पास वेसिकल है ये आगे जाके सेल मेम्ब्रेन भी बनाता है, यानी सेल मेम्ब्रेन का हमें पता है कि आउटर मोस्ट लेयर है। अब वहां पे अगर कोई डैमेज वगैरह हो गया तो ये क्या होगा, सेक्रेटरी वेसिकल वहां पे जाएगा, वहां पे जाने के बाद उस सेल वॉल को या सेल मेम्ब्रेन को क्या कर लेगा, उस उस जगह को फिल करेगा। सॉरी फॉर दैट थॉट। सो आई थिंक सो कि आज का लेक्चर जो है ना आपको क्लियर हो गया होगा, तो जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था गोल्जी apparatus था। गोल्जी apparatus में हमारे पास ये स्ट्रक्चर था गोल्जी apparatus। अब ये सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट ये है कि कैमिलो गोल्जी ने क्या किया था 1898 में, जो हमारे पास गोल्जी apparatus इसको डिस्कवर किया था। अब इसके हमारे पास 2 फेजेस थे, एक को नाम दिया था सिस फेज, दूसरे को नाम दिया था ट्रांस फेज। अब जब कोई भी चीज इसको देख लेते हैं, इसका क्या है, लूमेन है, ये इसका सिस्टर्न है, और इसके अलावा ये हमारे पास न्यूली फॉर्म वेसिकल, ये वेसिकल बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो गया, सेक्रेटरी वेसिकल एक बना है। इसके अलावा अगर वो कर लें तो यहाँ पे लेट्स सपोज दिस इज, ये पैक हो गए, ट्रांस फेज पे आ गया, इसको हम कहते हैं लाइजोसोम्स। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, ये जून सा होता है हमारे पास सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन का पार्ट भी क्या करता है, बनाता है। यानी ये इस जिस तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होके इसके अंदर अगर लेट सपोज इसने किसी चीज को इन्गल्फ किया है जो हमारे सेल के लिए क्या है, हमारे सेल के लिए नुकसानदेह हैं, तो इसको क्या कर लेगा, ये उसके अंदर ये अपने अंदर पैक करेगा। पैक कर लेने के बाद ये क्या आगे लेट सपोज दिस सेल वॉल, लेट सपोज जस्ट
تو یہ سیل وال ہے تو یہ یہاں پہ آگے کیا کر لے گا, یہ اس کے ساتھ فیوز ہوگا, فیوز کر لینے کے بعد اس کے اندر جو پروڈکٹ ہیں جو ہارمفل میٹیریل ہے اس کو کیا کر لے گا, یہ آؤٹ آف دس سیل, یہ سیل میمبرین کے ساتھ اٹیچ ہو کے اس کو کیا کر لے گا, ایکٹ سیکریٹری ویزیکل ایکٹ کرے گا. So this was all about today's topic Golgi brothers. I think so کہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا. Thanks for watching and نمستے رہو. اللہ حافظ.